हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या किसी भी एनजीओ की डोनेशन स्लिप कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे इशू करना है, क्या उसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या वो कैसे भी चल सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपकी एनजीओ को किसी भी तरह का कोई भी डोनेशन मिलता है या कोई ग्रांट्स मिलती हैं तो आपको डोनेशन स्लिप को इशू करना कंपलसरी होता है। अगर आपकी एनजीओ के पास 1023C या 12A का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो डोनेशन स्लिप का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी डोनेशन स्लिप होनी चाहिए। उसमें कुछ कंटेंट्स हैं जो कंपलसरी होने चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले डोनेशन स्लिप में अगर आपकी एनजीओ के पास 12A और ATG का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आपकी डोनेशन स्लिप में ये मेंशन होना चाहिए और साथ में उसका वैलिडिटी पीरियड भी मेंशन होना चाहिए। और इसके साथ आपकी डोनेशन स्लिप में सीरियल नंबर, डेट और ऑथोराइज सिग्नेटरी के सिग्नेचर्स भी होने चाहिए। और साथ ही ये भी कंपलसरी है कि वो पेमेंट आपको जो डोनेशन की मिल रही है वो कैश के थ्रू मिल रही है या चेक के थ्रू मिल रही है, ये भी कंपलसरी है कि ये भी उसमें मेंशन होना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, डोनेशन किस टाइप की मिल रही है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डोनेशन 3 टाइप्स की होती हैं: जनरल डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन या स्पेसिफिक डोनेशन। तो उसके अंदर ये भी मेंशन होना चाहिए कि आपको जो डोनेशन है वो कौन सी डोनेशन मिली है, जनरल डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन या फिर स्पेसिफिक डोनेशन। क्योंकि अगर आपको कॉर्पस डोनेशन मिलती है तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 11D में आपका कॉर्पस डोनेशन 100% एग्जेम्प्टेड होता है। जब भी आप किसी से डोनेशन लें तो डोनेशन रिसिप्ट देते हुए आपको उनके KYC भी लेनी चाहिए। मीन्स आपके पास डोनर का पैन कार्ड और आधार कार्ड भी होना चाहिए। और जब आपको कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल कॉर्पस डोनेशन देते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक एक लेटर लेना है सेपरेटली, जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि हमने आपकी एनजीओ को जो भी डोनेशन दी है वो कॉर्पस डोनेशन है। क्योंकि अगर आपकी एनजीओ की कॉर्पस डोनेशन को जनरल डोनेशन मान लिया गया तो आपको 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप जो भी डोनेशन की रिसिप्ट प्रिंट कराएं वो बहुत साइडेड प्रिंट होनी चाहिए। मीन्स जो उसकी ओरिजिनल कॉपी होती है वो तो डोनर के पास चली जाती है, लेकिन उसकी जो कार्बन कॉपी होती है उसमें भी आपकी एनजीओ की सारी बेसिक डिटेल्स, जैसे कि एनजीओ का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ATG 12 में रजिस्टर्ड है या नहीं है और इसकी वैलिडिटी पीरियड क्या है, ये सब चीज़ें उसमें प्रॉपरली प्रिंटेड होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप 12 ATG के लिए जाते हैं या FCRA अप्लाई करते हैं तो आपकी एनजीओ की डोनेशन रिसिप्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।